नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वक्षायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं तेसो पंच नमोकारं पावपणासनं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। है सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गए अब तो सत्य पे चले चरण है सतगुरु तेरी शरण धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी कैसे कर्म चले कैसे बंध टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेटे भव भव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हल्के हमारे करम ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरु जी को। जिन शासन के महिमा परम्पार है जिन शासन ने जिनेन्द्र देव द्वारा स्थापित किया हुआ ये शासन तो हमारे इस पंचम काल में हमारे लिए शासन भगवान महावीर स्वामी का गिना जाता है। 21,000 बरस का है। तो तीर्थंकर देव श्री भगवान महावीर जो महामानव और महाश्रमण है जो तीर्थ के धनी है जिन्होंने रत्नत्रय की पूर्णता के साथ समूह शरण में अनुभव वाणी सुनाई जिसे हम देशना कहते हैं जो श्रुत ज्ञान का झरना है। तो ज्ञान गुण के जो 5 पर्याय है मति श्रुति अवधि मन परि और केवल ज्ञान इन 5 में शब्द रूप में सिर्फ श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान में शब्द नहीं है अवधि ज्ञान में शब्द नहीं है मन प्रयोग ज्ञान में नहीं केवल ज्ञान में भी शब्द नहीं है। शब्दों का प्रयोग श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है कारण श्रुत का अर्थ श्रवण है। तो श्रवण के लिए श्रुत ज्ञान कराने के लिए श्रुत ज्ञान की आवश्यकता है। केवल भगवान के मुख से जो देशना निकलती है तो केवल ज्ञान से नहीं निकलती। केवल ज्ञान तो वो पूर्ण ज्ञान है उसमें से जो एक धारा निकली है श्रुत ज्ञान की धारा है वे केवल प्रधारा निकली है श्रुत ज्ञान से। तो ऐसे श्रुत ज्ञान का झरना जिन्होंने बहाया ऐसे 24 में तीर्थंकर मातृशला के लाल
कहते हैं तीर्थंकर देव ने तीर्थ की स्थापना की। 24वें तीर्थंकर ने, देखा जाए तो 24वें तीर्थंकर ने तीर्थ की स्थापना नहीं की। स्थापना तब होती है जब तीर्थ का संपूर्ण विच्छेद हो जाता है, तब तीर्थ की स्थापना होती है। तो तीर्थंकर देव भगवान महावीर के शासन में तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, सिर्फ रीन्यूएशन हुआ है। जहाँ चारित्र में शिथिलता आ जाती है, अति शिथिलता आ जाती है, तो उसका सुधार करने में रीन्यूएशन करने वाले तीर्थंकर देव है। और उस समय पार्श्वनाथ परंपरा के तीर्थ के धनी भी तो वहाँ विचरण करते थे, जैसे केशी कुमार अपने संघ के साथ विचरण करते थे। तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान और भगवान महावीर, इन दोनों के बीच में तीर्थ का पूर्ण विच्छेद नहीं हुआ था, इसलिए नए तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर देव भगवान महावीर ने नहीं की, सिर्फ उसमें सुधार कर दिया जो आचरण में शिथिलता आई थी। तो ऐसे तीर्थंकर देव जिन्होंने भव्य आत्माओं को अंतरंग से जगाने के लिए ये देशना, पवित्र देशना लिखा है। उनकी देशना का मूल आधार है धर्म और कर्म। कारण धर्म और कर्म का मिला जुला रूप ये 4 गति रूप संसार है। और इस संसार में जैसे जैसे जिस टाइप के कर्म करता है उस टाइप में उसका फलादेश आता है। तो ये फलादेश जो अनादि से चल रहा है, आज तक अधिक दुख रूप है और सुख रूप कम है। ऐसा ये फलादेश सामने आया, हर जीव संसार में दुख झेल रहा है। कारण वो स्वयं खुद है। उस जो कर्म उदय में आए फल देने के लिए उसका जवाबदार वो खुद है, उसका कारण वो खुद है, दूसरा नहीं है, दूसरे ने नहीं किया है। मिर्ची किसी ने खाई और मुंह किसी का जला, ऐसा कभी नहीं होता। जिसने मिर्ची खाई है उसका ही मुंह जलता है। तो ज्ञानी जनों ने, महापुरुषों ने वस्तु स्वरूप जनाया, सिद्धांतों का ज्ञान दिया और संसार से मुक्त होने का मार्गदर्शन किया है। वे मोक्ष नहीं पहुंचाते, वे सिर्फ गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मोक्ष जाना आया पुण्य शुद्ध करने का पुरुषार्थ तो जीव को खुद को करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ कैसे करना, इसका मार्गदर्शन तीर्थंकर दे देते हैं। इसलिए उन्हें मग्ग दयानम भी कहते हैं, धम्म दयानम भी कहते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर देव ने अपने देशना में धर्म का भी स्वरूप बताया और कर्म का भी स्वरूप बताया। इस धर्म और कर्म के स्वरूप में जब तक कर्म का शुद्ध स्वरूप सामने नहीं आता है, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता आदि रूप में, और उसका जो फल आता है, ये फलादेश जब तक आता रखे या कर्म बनते रहे तो संसार से मुक्त होने का कोई कारण नहीं। तो इस कर्म को शिथिल करने या खत्म करने के लिए, मोक्ष मार्ग, वितराग मार्ग सीधा करने के लिए 10वें कली के 4था अध्याय में जो गाथाएं हैं पीछे, वे सारी के सारी गाथाएं ये विधि रूप में आई है कि किस तरह मोक्ष मार्ग की विधि की जाती है, किस वितराग मार्ग पर जाना है तो किस किस का आधार लेना है, किस किस का आधार छोड़ना है, आदि सारी बातें इन गाथाओं में पूर्णतया है। अत्यंत सुंदर क्रम बाय क्रम, कर्म बाय कर्म आगे बढ़ते बढ़ते ये जो सूत्र दिया 10वीं कालिक के 4थे अध्याय में आगे, तो उसमें प्रभु ने स्पष्ट किया गया है। ये 10वीं कालिक मूल तो दृष्टिवाद का अंग है, उसमें से चुनिंदी गाथाएं लेकर 10वीं कालिक ये 10 अध्याय किए हैं। उत्तराध्याय भी उसी में कही है, दृष्टिवाद का ही है। नंदी सूत्र भी उसी का ही है, अनुयोग द्वार की भी उसी का ही, जो दृष्टिवाद है जो 14 पूर्व जिसमें है, उसमें से चुन चुन के गाथा लेके ये तैयार करी, जो 12वां हमारा अंग है उसमें से हुआ है। तो परमात्मा महावीर जी ने कर्म की जो परंपराएं बताई, स्वभाव बताया, स्थिति बताई, प्रदेश बंध बताया, अनुभाग बंध बताया, कर्म कैसे बनते कैसे नहीं बनते, इसका सारा विवरण ग्रंथों में आगमों में भरा पड़ा है।
दिगंबर ग्रंथ में जो छठखंडागम ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी कर्म का स्वरूप बता दिया गया है, कर्म कांड जिसको कहते हैं। तो यथा क्रम के अनुसार आज हम आपके सामने अगले कर्म की थोड़ी चर्चा करेंगे। कल नाम कर्म कैसे बंधता है, उस फल क्या मिलता है, शुभ कैसा है, अशुभ कैसा है, इसके बारे में चर्चा की। ऐसे नाम कर्म के पास सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियां नाम कर्म की है, शुभ अशुभ दोनों, कोई 103 भी कहते हैं। उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रवृत्ति का मिलकर नाम कर्म का परिवार बहुत बड़ा है जाता। जैसे थोड़े शॉर्ट में आपको बता दूं, नाम कर्म की जो प्रकृतियां है, तो उसमें परमात्मा महावीर कहते ये नाम कर्म की जो जिन प्रकृतियों का वर्णन आया है, शॉर्ट में बता दूं खाली। गति नाम कर्म जिसमें 4 गतियां हैं, जाति नाम कर्म जिसमें 5 इंद्रियां का विषय है रचना का, शरीर नाम कर्म शरीर की प्राप्ति में निमित्त बनने वाले कर्म पुद्गल है, शरीर अंगोपांग नाम कर्म शरीर के अवयव प्रत्यावयों की प्राप्ति में निमित्त कर्म, औदारिक वैक्रिय आहारक अंगोपांग नाम कर्म है, जहाँ 2 हाथ 2 पांव सिर पेट पेट और छाती अंग अंगुलियां नाम आदि कांग आदि उपांग है। शरीर बंधन नाम कर्म, इसका विस्तार से वर्णन करने जाओ तो बहुत लंबा होगा, खाली नाम बताती हूँ। शरीर संघात नाम कर्म, जो पहले ग्रहण किए हुए कर्म वर्तमान में हैं, उनको उन शरीर के पुद्गलों को पारस्परिक संबंधित तो निकट लाने वाला कर्म है। सहनन नाम कर्म, हड्डियों की रचनाएं, वृषभ वज्र ऋषभ नाच, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, सेवार्थ सम्मन आदि आदि, ये जो है ये सहनन के भेद है। संस्थान नाम करके शरीर की आकृति रचना ढील डौल पड़ता आदि शारीरिक ढांचों में विविधता, उसके भी संस्थान नाम करके 6 है, 6 प्रकार के संस्थान है। फिर वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म, उसके बाद अगुरु नाम कर्म, उपघात नाम कर्म, पराघात नाम कर्म, अणुपूर्वी नाम कर्म, फिर नरकानुपूर्वी उसके भेद, तो तिरिंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी आदि। पर्याप्त नाम कर्म, पर्याप्त का अर्थ शक्ति, तो इसके 6 भेद है। अपर्याप्त नाम कर्म वह है इसके उद्देश्य से स्वयोग्य पर्याप्तों को प्राप्त नहीं करे तब तक अपर्याप्त अवस्था है। उसके बाद आताप नाम कर्म, शरीर उष्ण न होने पर भी प्रकाश करता है। उसके आगे उद्योत नाम कर्म, विहायोगति नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, स्थावर सूक्ष्म बादर साधारण प्रत्येक शरीर नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म शरीर, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, दुभग नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, आदेय अनादेय स्कृति और निर्माण नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने कल की थी। ऐसे शुभ नाम कर्म है। तो अब इस नाम कर्म के आगे जो गोत्र कर्म है, कर्म विज्ञान के अनुसार टेक्निकल, विज्ञान के अनुसार है टेक्निकल, जिस कर्म के उदय में जीव को जाति जो मातृपक्ष के साथ चलती है और कुल जो पितृपक्ष के साथ चलता है, तो जाति की अपेक्षा से ऊंच नीच, पूज्य अपूज्य, आदरणीय अनादरणीय, कुलीन अकुलीन का मिलना गोत्र कर्म का प्रभाव है। इस गोत्र कर्म को कुंभकार की उपमा दी गई है। गोत्र कर्म का स्वभाव सुघड़ दुर्घट, अच्छे बुरे घड़े के समान, जैसे एक में एक कुंभकार घड़ा बनाता है, एक घड़ा शराब भरने के काम आता है, एक घड़ा जल धारण करता है। तो जिसने शराब धारण की है वो नीच गोत्र है और जिसने जल धारण किया है वो उच्च गोत्र का है। तो मान अपमान यश अपयश के कारण प्रशस्त अप्रशस्त कुल की जो प्राप्तिकरण एकमात्र गोत्र कर्म करता है।
पशु पक्षियों में ये भेद पाए जाते हैं। हीन आचरण है, नीच गोत्र का लक्षण है, उच्च आचरण उच्च गोत्र का लक्षण है। तो ज्ञानी जन कह रहे कि गोत्र कर्म के जो बंधता है, तो गोत्र कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं। गोत्र के दो भेद है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। इसमें भी पुनः प्रभेद पड़े। उच्च गोत्र किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय में आत्मा उच्च प्रशस्त एवं श्रेष्ठ कुल में जन्म लेवे। जैसे ऋषभदेव भगवान के परिवार में ये सारे उनके 100 पुत्र आदि बेटे आदि जो जन्म लिए, उच्च गोत्र है। तीर्थंकरों के परिवार में जो है, सामान्य जनता में भी हो सकता है उच्च गोत्र, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान है। ये गोत्र मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि के उत्कर्ष का भी कारण पड़ता है, उच्च गोत्र। और शुभ एवं श्रेष्ठ आचार विचार धर्म नीति से जिस कुल ने प्रसिद्धि प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, वही उच्च कुल कहलाता है। इस हिसाब से देखो, प्रथम तीर्थंकर का जिनके माता मोक्ष पधारी है, मोरा देवी माता, जिनका बेटा तीर्थंकर है, प्रथम मुनि और तीर्थंकर है, जिनका बेटा चक्रवर्ती है भरत महाराज, 6 खंड के नायक, वे भी चरम शरीरी आत्माएं, जिनकी अगली 11 पीढ़ियां मोक्ष की तैयारी में चल रही है। तो जिनकी इतनी पीढ़ियां सतत मोक्ष में जा रही है, तो वो परिवार क्या होगा? जिनके एक पौत्र मरीचि, वो भी भावी 24 में तीर्थंकर है, वो वहां ऋषभदेव भगवान, कोई पूछ ले जन्म में जाति का कोई का मद किया है तो त्रिदंडी बना, आगे जाकर वो तीर्थंकर बनने वाले। तो जिनके परिवार में से एक से श्रेष्ठ आत्माएं और श्रेष्ठ धार्मिक आचरण है, वो परिवार उच्च गोत्र का गिना जाता है। इसलिए कभी कभी सगाई सत्पन करने में भी गोत्र देखे जाते हैं। उच्च गोत्र यानी खानदान आदि कैसा है, उच्च गोत्र वाले क्या खानदानी लोग हैं, क्या खानपान अच्छा है, कि सारे देख के सगाई करते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं उच्च गोत्र जिस कर्म के उदय में आत्मा का विकास होता है, उच्च और प्रशस्त होता है, सारा परिवार श्रेष्ठ है, धर्माचरण में श्रेष्ठ है, सदाचार में श्रेष्ठ है, उस कुल में जो जन्म लेवे वो है उच्च गोत्र। और दूसरा है नीच गोत्र। ठीक ऊपर में जो उच्च गोत्र की बात रखी है, ठीक उससे विपरीत है कि भाई जिसका आत्मा उच्च नहीं नीच में है, अप्रशस्त है, उत्कृष्ट कुल में जन्म नहीं लिया है, जिस घर में मान नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, ऐश्वर्य आदि कुछ का उत्कर्ष नहीं है, कोई प्रसिद्ध नहीं है कुल के, कोई प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त किए, वो नीच गोत्र। उच्च गोत्र में हमारे आते हैं इक्ष्वाकुकुल, चंद्र, सूर्य वंश आदि आदि, और नीच गोत्र में ये नीच लोग आते हैं। तो गोत्र कर्म बंध का कारण, उच्च गोत्र कर्म का जो बंध का प्रमुख कारण ये 8 प्रकार है। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ पद, लाभ तप मद, लाभ मद, श्रुत मद यानी ज्ञान का मद, ऐश्वर्य मद। ये 8 मद नहीं करे तो जीव उच्च गोत्र का धनी पट होता है। ये आगम के बात में ऐसा फरमाया। कर्म ग्रंथ के अनुसार 4 कारण है। वे कारण औरों के दोषों को प्रति उदासीन, केवल गुणों को देखना, दूसरों के दोषों को देखता नहीं, दूसरों के गुणों को देखता है। जैसे कृष्ण महाराज जब जा रहे थे प्रभु के दर्शन में, तो रास्ते में एक सड़ा कुत्ता पड़ा था, और उस सड़े कुत्ते को देखकर कृष्ण महाराज ने कहा, इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर है। दोष नहीं देखा कि सड़ा कुत्ता है, गंदा कुत्ता है, पर देखा क्या, दांत कितने सुंदर है। ये उनका नजरिया है कृष्ण महाराज। तो ऐसा नजरिया जिसके पास है कि दोष न दे, गुण दोष न देखते हुए केवल गुणों को देखता है। तो कहते हैं ना, आप अवगुणों को रहने दो,
गुण लेने की आदत डालो। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि पूर्ण दुर्गुण वाला है या पूर्ण सद्गुण वाला है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई न कोई तो विशेषता उसमें है। भले ही वो अधिकतर हीन है, फिर भी उसमें कोई न कोई गुण होता है। तो ज्ञानी जन गुणों को देखते और अज्ञानी जन दुर्गुण को देखते, अवगुणों को देखते हैं। तो कर्म ग्रंथ कह रहा है औरों के दोषों के प्रति उदासीन, केवल उनके गुणों को देखना, यह अच्छा नजरिया है। दूसरा है 8 प्रकार का मद नहीं करना। तीसरा है सदैव पठन पाठन अध्ययन करना, सतत स्वाध्याय रूपना। स्वाध्याय के जो 5 वेद है, वांछना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा और अनुप्रेक्षा, यानी 12 भावना, उसका सतत चिंतन मनन। वांछना, धर्म ग्रंथों का सतत एकाग्र होकर वांचन करना। कोई बात समझ में नहीं आवे तो उस बात को लेकर गुरुजनों के पास जाकर उसकी परीक्षा करना, पूछना, समझाने के लिए अनुरोध करना विनय पूर्वक। ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाने की कृपा कर गुरु भगवान। तो गुरुदेव सिर्फ आपके विनय के साथ आपको जरूर बताएंगे। तो स्वाध्याय सतत करते रहो। आजकल स्वाध्याय की परंपरा लगभग लुप्त होती जा रही है। चारों ही तीर्थ में बहुत कम रह गई स्वाध्याय परंपरा, इसलिए कभी कभी संयम भी भारभूत लगने लग जाता है। और जिसके पास स्वाध्याय परंपरा है, स्वाध्यायों का पठन पाठन, वांछना करना, फिर पृच्छना करना, फिर बार बार फेरना। एक जगह है सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरे, सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरते रहे तो जीव कर्मों की कोटि खपावे और उत्कृष्ट परिणाम या रसायन आवे तो जीव तीर्थंकर गोत्र बांधता है। 20 बोल में ये एक बोल है। स्वाध्याय को कम मत समझ। खाली शब्द दोहराना नहीं है, रोज से रोज रिपीट करना शब्द, वो स्वाध्याय नहीं है। ये तो शब्द दोहराए जा रखे हैं। ये वही शब्द जो कल कहे थे वो आज शब्द वापस कह रहे हैं, जो परसों भी किए थे, तरसों भी किए थे। उन्हीं शब्दों को दोहराना स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय तब बनती है सही जिसके साथ मनन है, चिंतन है, पठन है, पाठन है, वांछना है, पृच्छना है, पर्यटना, फेरते रहो, चिंतन मनन उसका करते रहो। शब्दों को नहीं फेरना है। शब्दों को फेरते फेरते वो संस्कार भाव रूप में हमारे भाव मन में चले जाए, वो संस्कार पड़े तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। तो वांछना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा, उनमें जो धर्म कथाएं दिखे, जिन धर्म कथाओं के माध्यम से सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाता है, तत्वों का ज्ञान कराया जाता है, वो धर्म कथा सार्थक है। जिस धर्म कथा में सिद्धांतों की चर्चा भी आ रही है, सिद्धांत समझाए जा रहे हैं, वो धर्म कथा है। अगर जिस धर्म कथा में तत्व बात नहीं आती, प्रवचन में सिद्धांतों की अगर बात नहीं आए, तत्वों की अगर बात नहीं है, तो वो कहता है कि वो जो प्रवचन है वो नौटंकिया, सिर्फ लोगों को रिंझाने का जो काम करती है, वो मोक्ष मार्ग का प्रवचन नहीं है। सिर्फ लोगों को रिंझाए कथा के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कुछ जोक करके, कुछ अलग अलग बातें बोलकर लोगों को रिंझाना। लोग तो कब रिंझेंगे, कितने रिंझेंगे पता नहीं, पर तुम्हारी आत्मा का नियम से पतन होगा। तुम्हारी आत्मा नहीं रिंझेगी। आत्मा रिंझेगी तो धर्म कथा में तत्व है, सिद्धांत है, उनका चिंतन मनन दिया जा रहा है, उसका बार बार रटन किया जा रहा है, बार बार गहराई से चिंतन किया जा रहा है, वो स्वाध्याय हमारे लिए कार्यकारी होता है। तो वो जो बता रखे हैं, सदैव पठन पाठन करना आवश्यक है, और वो भी विधि पूर्वक पठन पाठन हो। भले एक सूत्र क्यों हमने नहीं लिया, एक सूत्र, उसका ही अगर बार बार तत्वों से, सिद्धांतों से चिंतन मनन करता है तो और भी कोई नया मास्तुस नहीं आ सकता है कि एक सूत्र में केवल ज्ञान की तैयारी। तो 12 बरस मनन चिंतन करते रहे,
वांछना, पृच्छना, पर्यटना, बार बार फेरे, याद भी नहीं हो रहा है। और एक बार ऐसा याद हो गया और ऐसा भीतर से प्रकट हुआ कि केवली बन गए मास्तुस मणि। और मास्तुस मणि उनका नाम नहीं है, मारुस मातुस, न राग कर न द्वेष कर, वो गाथा थी, इनके समझ में नहीं। और जैसे ही वो समझ में आई तो केवली बन गए, कारण परिणामों की विशुद्धता तो अत्यंत ऊपर चली गई थी, अत्यंत मंद कषय योगी। गुरु भाई भी कोई कुछ बोलते तो उन्होंने कभी प्रतिक्रिया मन से भी नहीं दी, कभी रिएक्शन मन से भी नहीं की। ऐसे वे मास्तुस मुनि एक गाथा जो 12 वर्ष तक याद करने में लगे और कुछ ही समय में वे मोक्ष की केवली बनकर मोक्ष के अधिकारी बन गए। तो ज्ञानी जन कहते सदैव पठन पाठन, सतत अध्ययन स्वाध्याय रहना। भले किताब सामने नहीं है तो मन में उसका स्वाध्याय चलता रहे, चिंतन मनन अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन। 12 भावना जो है, 12 भावनाओं के माध्यम से आपको वस्तु स्वरूप का, संसार का, शरीर के क्षण भंगुरता का, शरीर की असुचिता का आदि आदि चिंतन दिया गया। अगली 6 है वो तत्व परक 6 भावना है अगली। तो इनका जो पठन पाठन होता है। अब चौथा कारण है कर्म ग्रंथ के अनुसार उच्च गोत्र करने बांधने का। पंच परमेष्टि, माता पिता, गुरुजनों की भक्ति करना। तो गुरुजनों के पंच परमेष्टि के क्या भक्ति करोगे? तो पंच परमेष्टि द्वारा हमें जो आज्ञा मिली है, नियम में रहो, संयम में रहो, घर गृहस्थी में भी रहो तो नियम से रहो। जो धर्म के विरुद्ध नियम है वो नहीं करना। सही जो जिसको कहते व्रतधारी, सदाचारी, नीति न्यायी आदि जो बात है उसके साथ जीना। यह पंच परमेष्टि की आज्ञा या आगमों की आज्ञा है। माता पिता ने जो कुछ आज्ञा दिया आपके हित में, उस आज्ञा का जो पालन करता है वो गुणी जनों की भक्ति करना है। आज गुणी जनों की गुणों की भक्ति करो। आज धन की भक्ति की जाती है। माता पिता के पास धन है तो बैठकर गीत गाता है माता पिताजी के पास, और वो गीत कब तक गाया है दुनिया अनुभव कर रही है। माता पिता के गुणगान कब तक करता है? जब तक माता पिता के पास धन दौलत है तो वो गुणों की पूजा नहीं, वो धन की पूजा कर रहा है। और ये गुणों की पूजा छोड़कर जो धन की पूजा में लग गया है, ज्ञानी जन कहते हैं वो उच्च गोत्र नहीं बांध सकता। अब आगे चलकर तत्वार्थ सूत्र के अनुसार गोत्र कर्म कैसे बनता है। आत्मनिंदा जो हमारे तत्सोत्तरी के पाठ में आता है, तत्सोत्तरी करने न, जो मैंने पहले पाप किया है उस तत्स का, उसका उत्तरीकरण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, विशेष शुद्ध करने के लिए, शल्य रहित होने के लिए, जो राग द्वेष के शल्य आत्मा उससे रहित होने के लिए मैं अपनी गर्हा करता हूँ। गर्हामि निंदामि गरिहामि, मैं उसके निंदा भी कर रहा हूँ मेरे अवगुणों की, और मैं गर्हा करता हूँ। खाली मैं निंदा करता हूँ बोलने से नहीं होती, वो उसको बाहर निकालो। जो धर्म के विपरीत है, इस कर्म भूमि के लिए घातक बनती है। तो मैं अपने आत्मा की निंदा करता हूँ, तो जो मैंने गलत किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, औरों के नहीं, निज की, निज अवगुणों की निंदा करने, अवगुणों को बाहर निकालना, उस विशेष गर्हा करता हूँ। और वे मारे जो मेरे आत्मा के साथ है, वे अपाणम बोसरामी, मैं उसका बोसराता हूँ। जब बोलते हो तब तुमने बाहर निकाला कि नहीं निकाला, ये निर्णय तो आपके भीतर में होगा। तो ज्ञानी जन कहते हैं तत्वार्थ के सूत्र के अनुसार, जिसकी रचना उमा सती जी ने के इतिहास से 2000 वर्ष पहले तत्वार्थ सूत्र, उसमें यह दिया है पर प्रशंसा, पर के गुणों की प्रशंसा करना। जो गुण नहीं है और उसकी प्रशंसा करते हो तो धोखेबाज या कुटिलता है। उनमें कोई ना कोई गुण होगा तो उन गुणों की जरूर ऊपर की प्रशंसा करो। असद गुणोध्यान
मावन जो असद है, जो असत है उसको छोड़ो। स्वगुणाच्छादन, औरों के दुर्गुणों को छिपाओ और संयम के अवगुणों को प्रकट करो। तो ये तत्वार सूत्र कहता है जब भी अनुष्ठान करते हो तो आपका मन वाणी का विनम्र होना चाहिए, नम्र वृत्ति होना चाहिए। जितनी नम्रता होगी, जितना झुकना होगा, उतना उठना जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो बॉल है, नीचे जोर से नीचे डाला, जोर से डरा, जितना जोर से डाला उससे भी दुप्पट वो ऊपर चला गया। ये सामने प्रमाण है। अनुच्छेद, ज्ञान औरों से अधिक हो भी जाए तो भी गर्व नहीं करना। गुरु से अगर शिष्य आगे भी चला गया है तो शिष्य को गर्व नहीं करना कि मैं गुरु से ज्यादा शिष्य हो गया, शाप हो गया। इतिहास साक्ष्य उसमें कि मैं गुरु से सिद्ध सेन दिवाकर अपने आप को गुरु से भी, बुद्धिवादी से भी ज्यादा समझता था, होशियार। और पालकी में बैठकर लोग कंधा देकर ले जा रहे तो उसमें सिद्ध सेन दिवाकर के गुरु ने कंधा लगाया। बूढ़े थे, चला नहीं जाते, तो संस्कृत में बोले कौन है यह बूढ़ा जिसको बराबर लेना नहीं आ रहा है, संस्कृत में बोले। तब नीचे से उत्तर गया कि तुम्हारे बोझे से मैं नहीं घबराया और उससे मैं इधर उधर अस्थिर इससे नहीं। आपने जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जिसका व्याकरण अशुद्ध हुआ था, इसलिए मैं लड़खड़ाने लगा। तब सिद्ध सेन दिवाकर को शंका पड़ गई, हो न हो नीचे मेरे गुरु है। पालकी से उतरे, गुरु चरणों में क्षमा याचना की है। तो जिसने अपनी अशुद्धियां समझ ली, गलतियां समझ ली है और समझने के बाद भी उन गलतियों को निकाले नहीं तो समझना उसने गलती समझी थी नहीं है, और समझ गई तो भी निकाली भी नहीं है। ज्ञानी जन कहते इसका उत्थान नहीं है। तो जो कुछ भी आपने ज्ञान सिखाया, अधिक ज्ञान होगा, ठीक है। जिसका उस समय जिसको कोई संयोग मिला है तो संयोग ने ज्ञान की प्राप्ति की, वो बात अलग है। पर ज्ञानी कहते हैं ज्ञान वह होता है जो नम्रता लाता है, विनय लाता है, दया लाता है, करुणा लाता है, झुकाव लाता है, भाषा में विनम्रता है, व्यवहार में विनम्रता है। हर जगह जहाँ विनम्रता आई है वो है ज्ञानी जन, वो उसको नम्र वृत्ति कहते हैं। कि भाई उच्च गोत्र के लिए हमारे पास नम्र वृत्ति को और अहंकार न हो। अहंकार बढ़ गया कि सीखा हुआ ज्ञान भी चला जाएगा। कारण जहाँ अहंकार ने डेरा जमाया है तो आपका सीखा हुआ ज्ञान वहाँ कैसे ठहर सकता है। ये उच्च गोत्र के कारण बने हैं। जब भले वो आगमों के अनुसार, कर्म ग्रंथ के अनुसार और तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आपको जो दिया है, तो ये है हमारे उच्च गोत्र बंध के कारण है। अब ये उच्च गोत्र समझाने के बाद यथा समय जैसा अवसर होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आपको नीच गोत्र के बारे में समझाने की चेष्टा करेंगे यथा समय। धन्यवाद।